कोई देश जो हमारा है, मतलब कोई भी देश हो गया, वो सुपर पावर इसलिए नहीं बन जाता है कि आप लोग कहते हैं अमेरिका सुपर पावर। अमेरिका सुपर पावर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बिजनेस को बढ़ावा दिया जाता है। जिस देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, फाइनेंशियल कोई भी इशू नहीं होगा, और मतलब जिस देश में जीडीपी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, वो देश सुपर पावर है नहीं है। जिस देश के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसा काफ़ी रहेगा, उसको कभी भी इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं झेलनी भी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर बिज़नेस को बढ़ावा दिया जाता है। मेन मतलब जो बात है वो यही है कि बिज़नेस को बढ़ावा दिया जाता है। अगर हमारे देश में भी अगर बिज़नेस को बढ़ावा दिया जाए तो हमारी भी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी और हमारा देश भी सुपर पावर बन जाएगा। और 2022 से लेकर 2030 तक भारत में इतने सारे स्टार्टअप स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ पूछिए मत। स्टार्टअप की वेव आने वाली है, समझिए। स्टार्टअप के बारे में, जो भी स्टार्टअप रहेंगे इस बार, सरकार रहे जो हमारी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार इस बार बिजनेस को बढ़ावा देगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, उन्होंने कहा है कि उन्हें मतलब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग ऐसे थोड़ी हो जाएगी, जब तक स्टार्टअप बिजनेस को आप वो नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है देश का। आप सोच रहे हैं कि बेरोज़गारी है, जॉब का मुद्दा है, हर बार सरकार को दोष देते हैं हम लोग कि सरकार ने जॉब नहीं निकाली। तो इसमें सरकार की गलती नहीं है। युवाओं कहते हैं कि हमें जॉब नहीं दी सरकार ने। हर सरकार अपोजिशन पार्टी मुद्दा बनाती है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। तो सरकार को, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसको दोष देना बंद करिए आप लोग, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये बच्चा क्या बताएगा। बच्चा कुछ नहीं बताएगा। देखिए, मैं आपको कोई ज्ञान बताने नहीं है, हम सब जानते हैं, सब समझदार हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोग बड़े हैं, मुझसे ज़्यादा ही समझदार हैं। तो मैं आपको कुछ बताने, ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आपको एक ऐसा है ना कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है। शेयर करेंगे आप दूसरे को तो उसका बढ़ेगा, और कुछ बातें हैं कमेंट के थ्रू मुझे भी पता लग जाएंगी। तो हमें बिज़नेस की को बढ़ावा देना है, मेन बात तो ये है। और हाँ, घर घर बेरोज़गारी है, बताइए, बेरोज़गारी के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी बताइए। यहाँ क्या है कि लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक बंदा एमबीए करने के बाद उसको मतलब अगर कहोगे छोटी मोटी जॉब कर ले, उससे कहो अगर कि भाई कुछ नहीं तो कोई छोटा मोटा काम कर ले, तो उसको शर्म लगेगी कि भाई एमबीए करा हुआ है, डिग्री है उसके बाद एमबीए की। 25-30 लाख रुपए लगाने के बाद वो बंदा ऐसी छोटी मोटी नौकरी तो करेगा नहीं, उसे चाहिए बड़ी नौकरी, अच्छा पैसा वाली। अब वो मिलती नहीं है तो वो सरकार को दोष देता है नहीं है। कोई बंदा 25-30 लाख रुपए लगाकर अगर 15,000 20,000 20-25 हज़ार रुपये कमाए, तो उसको लगता है, कहीं ना कहीं लगता है कि 25 लाख रुपए लगाने के बाद मुझे 20-25 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है नहीं है। हम हो गए, आप हुए, कोई भी हुआ, तो वो भी सोचता है ये बात को, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिज़नेस लोन के बारे में, जो एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये आपको देती है लोन, ठीक है। ये आपको 50 लाख तक का लोन देती है बिना किसी सिक्योरिटी के, एसेट सिक्योरिटी के। प्रॉपर हमारा बिज़नेस के ऊपर, क्योंकि 2022 से 2030 के बीच में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होने वाले हैं। 2022 से लेकर 30 तक इंडिया में इतने सारे स्टार्टअप हो जाएंगे, कुछ पूछिए मत बिज़नेस के। इंडिया में मतलब हमारा, जैसे अमेरिका वगैरह तो सब बढ़िया है, वहाँ पे स्टार्टअप अभी से नहीं काफ़ी सालों से चल रहे हैं बढ़िया करके, मतलब काफ़ी अच्छा वहाँ पे है बिज़नेस का। इंडिया में इतना बिज़नेस का अभी नहीं है, और लेकिन अब 2022 या 20 से लगभग शुरू हो गया अच्छा खासा, क्योंकि हर इंसान अब बिज़नेस की तरफ बढ़ रहा है। हर आदमी सोच रहा है कि बिज़नेस करना ज़रूरी है। जॉब वगैरह, मतलब पहले ऐसा होता कि जॉब ही करनी है, किसी को पढ़ाई लिखाई सिर्फ जॉब के लिए करनी है, ठीक है। अब क्या है, अब आपको मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ कि हमें फाइनेंस जो प्रॉब्लम रहती है स्टार्टिंग में बिज़नेस में, वो कैसे, क्या मतलब दिक्कत है, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए हमें एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, उससे हम लोन ले सकते हैं, ठीक है। वो बिज़नेस लोन है, आपको 50 लाख तक का देगी, ठीक है। 50 लाख तक का आपको बिज़नेस लोन मिल जाएगा। मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या चाहिए होगा। उससे मतलब ये फ़ायदा हो जाएगा आपको, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। वो आप 5 साल के लिए ले सकते हैं। 5 साल के लिए मिनिमम
5 साल या इससे ऊपर भी हो सकता है, तो आप लोन ले सकती हैं उसको, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, 1 साल के लिए लें, 2 साल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर 1 ईयर से कम रहेगा तो मतलब शॉर्ट में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में है अगर 5 ईयर या 10 ईयर 20 ईयर तो ये लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। तो आप अगर लेना चाहें, लॉन्ग टर्म में लेना चाहें या शॉर्ट टर्म में, तो आप वो ले सकती हैं लोन, ठीक है। ईज़ी मिल जाएगा आपको। HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, अभी मुझे इन्हीं के बारे में पता है। हम आपको 50 लाख तक का लोन दे देते हैं ईज़ी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। 50 लाख का लोन में आपको विदाउट सिक्योरिटी मिल जाता है। आपके मतलब कि एसेट, प्रॉपर्टी, किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं देनी होती है आपको इन बैंक में 50 लाख तक के लोन में। वो भी सिर्फ बिजनेस लोन में। ऐसा नहीं है कि आप सोचें हर लोन में आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ बिजनेस लोन है, जो बिजनेस लोन है उसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सिर्फ उसी में आपको ये लोन में ये मतलब फैसिलिटी है वो मिलती है। बाकी पर्सनल लोन की बात नहीं कर रहा हूँ, ना होम लोन